ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 3/4/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, यहाँ से सभी आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं। नरक का अभी विनाश होता है। हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होगे नवाब। रोएंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको कहेंगे? बाप समझाते हैं, आत्मा क्या है? एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहेम दिल विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण,
कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहीम दिल, विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले सामर्थ्य बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहेज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति।